एक प्यारा सा भजन पुनः आप सबके उल्ले चले। बोले श्यावर रामचंद्र की, लखन श्यामचंद्र शंकर हरिओम। हाड़ जले तोरे बन कस लकड़ी भैया, केस जले बन घासा जी। पाँच रतन के काया
घनश्या रामचंद्र शंकर हरिया। बोली श्यावर रामचंद्र की। तो यहाँ राजा दशरथ जी महाराज के मन पवित्र है, प्रेम सच्चा है, वही सच्चा प्रेम के खातिर आज माता के कई जो है राजा दशरथ जी महाराज ला मजबूर कर दी। राजा दशरथ जी महाराज के प्रेम ऐसे है जानो मानो 1000 कई प्रकार के पक्षी के भाव जो थे एक साथ मिलके जो एक दूसरा के प्रति प्रेम बरसात रहे वही भाव नजर आते। लेकिन माता कैकेयी के जो शब्द वेदी बाण जो है ना बाज के समान वो प्रेम से बने झूठ के पक्षी ला झपटे असल। आज माता कैकेयी राजा दशरथ जी महाराज ला अपन शब्द वेदी बाज रूपी बाण से झपट लिस और जैसे झपटिस ना तो राजा दशरथ जी महाराज माता कैकेयी ला बार बार किसकी कैकेयी ए वचन के बदलाते दूसर मांग ले। माता कैकेयी कहते ना स्वामी जो बात बोल दो मतलब बोल दो, अगर ते दे सकथस तो दे, अन्यथा एकर अलावा मोला कुछ नहीं चाहिए। नारी चाहे तो सब कुछ कर सकते, नारी चाहे तो कुछ भी नहीं कर। नारी एक ऐसे समय के इंतजार करते पति के बीच के, अब आज वही समय के इंतजार करिस माता कैकेयी। अब माता कैकेयी के सामने राजा दशरथ जी महाराज भी हार गए। अब हारे के बाद ऐसे वचन दे दिस कि सारी अयोध्या वासी में कभी जीवन में कल्पना भी नहीं करिस, कभी विचार भी नहीं करिस कि राम 14 साल के बनवास जाई। सबके बीच में जब ये खबर पहुंची कि आज माता कैकेयी जो है भरत ला राजगद्दी मांग लिस और राम ला 14 साल के बनवास, सबके सब सोचने लगी ये बड़ा विचित्र बात है। कैकेयी तो राम के लिए अपन प्राण त्यागी पर तैयार है, लेकिन आज कैकेयी राम ला बनवास कैसे भेजा थे। माता कैकेयी के पास पुनः प्रभु राम आगे कहते माँ कई प्रकार के बात है, अभी कई प्रकार की सोच पैदा हुई लोगन मन के मन में, लेकिन कभी भी काकरो बात ला दिल से मत लेवे, काकरो कभी बात ला मन में बांध के मत रख दे। मोला पता है माँ ते जो भी करत है से संसार के हित के लिए करत हस, ये संसार के कल्याण के लिए करत हस। प्रभु राम कहते माँ ते 2 वचन तो मांग चुके हैं, पहला भरत ला राजगद्दी राज्याभिषेक, दूसरा मोला 14 साल के बनवास। लेकिन तोला पता है माँ भरत तो अभी ननिहाल से वापस आए नहीं, और जब तक वो वापस आई तब तक समय बहुत हो जा रही, तो बस कृपा यही कर दे माँ कि भरत के आए के पहले बोला 14 साल के बनवास भेज दे। माता कैकेयी कहते काबर भरत गया से पहले तो 14 साल के बनवास भेजो। प्रभु राम कहते तो पता है माँ भरत मोर से इतना प्रेम करते कि भरत मोर बिना जी नहीं पाए, मोर बिना रह नहीं पाए। और भरत अगर अयोध्या के राजा बन गए तो राजा जो बात बोल देते ओकर बात के पालन किए जाते, जवान के माने रखे जाते। और भरत अगर अयोध्या के राजा बन भी जाते तो बोला किसी भी कीमत में मोला 14 साल के बनवास भेज ही नहीं सके, मोला 14 साल के बनवास जान नहीं दे। तो बस तोर से एक ही ठन प्रार्थना है माँ कि भरत के राजा बने से पहले ते मोला 14 साल के बनवास भेज दे। यहाँ माता कैकेयी और प्रभु राम के बीच की प्रेम सजनों, अगर माता कैकेयी प्रभु राम ने 14 साल के बनवास भेजिस तो कारण का है कि आज माता कैकेयी ही चाहत रही कि प्रभु राम बनवास जाए। माता कैकेयी ला प्रेरित करने वाली कौन है, माता कैकेयी तक बात पहुंचाने वाली कौन है, मंथरा ला प्रेरित करने वाली कौन है, सरस्वती ला प्रेरित करने वाली कौन है, देवता ला प्रेरित करने वाली कौन है, ब्रह्म, और ब्रह्म कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम। आज स्वयं परमात्मा राम चाहते कि मैं 14 साल की बनवास जाऊं, तो हमें चंचल मती में नाना प्रकार की बात पैदा ही काबर करते, सोच ही काबर रखन। आज तो प्रभु राम माता कैकेयी ला किसकी माँ ये कई प्रकार के बात पैदा हुई, कई प्रकार के भाव आपके सामने आई, लेकिन मन में कभी छोटे मत करवे, मन में कभी गांठ बांध के मत रखवे कि तोर कारण मोला 14 साल के बनवास भेज ले। माँ ते तो मोर नजर में आज वंदनी और पूजनी के पात्र हस, मोर नजर में ते वंदनी और पूजनी हस। आज प्रभु राम मानव के रूप में जन्म ले, और मानव के रूप में जन्म ले के बाद एक नर लीला करते सज्जनों की आज एक पुत्र के हृदय में माँ बाप के प्रति सम्मान कैसे होना चाहिए, और माता पिता के हृदय में एक औलाद के प्रति संस्कार कैसे होना चाहिए, आज ये भाव से आप और हम सबके जीवन में सीखे पर मिलते। अब ये तो नहीं कि आज इस संसार में सिर्फ आप और हम जैसे मानव तन जीवन मिले, कई प्रकार के जिंदगी जिए थे, हाथी की तरह जिए थे, घोड़ा की तरह जिए थे, कुत्ता की तरह जिए थे, गधा की तरह जिए थे, चींटी की तरह जिए थे। लेकिन तकलीफ और शर्म की बात है कि आज इंसान की तरह नहीं जिए थे। लेकिन रामचरितमानस कथा इंसान
इंसानियत धर्म जगाए के प्रयास करते, मानव के जीवन मानवता धर्म जगाए के प्रयास करते। आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख, आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख, नफरतों के जहां में प्यार करना सीख। कौन रह जाएगा इस दुनिया में, मर जाएगा सभी। कौन रह जाएगा इस दुनिया में, मर जाएगा सभी। अपने लिए तो हमेशा जीता है प्यारे, कभी दूसरों के लिए भी तो जीना सीख, कभी दूसरों के लिए भी जीना सीख। ये भाव आप और हम सबके जीवन में सिखाते रामचरितमानस पर। हर माँ बाप के सोच सजनों कि जिन औलाद में पैदा करे हो, जिन औलाद ला जन्म दे हो, और मोर बूढ़ा अवस्था के सहारा बने, मोर औलाद मोर आज्ञाकारी बने, मोर औलाद के जीवन में मर्यादा हो, मोर औलाद के जीवन में संस्कार हो। जिन माता 9 महीना तक ले गर्भ धारण करिस, जिन महतारी 9 महीना तक ले गर्भ धारण करिस, अपन स्तन के खून ला दूध बना के प्लेस, और महतारी के दूध के कर्ज हम कभी पूरा नहीं कर पाए। जिन पिता पकड़ के चलना सिखाइस, अपन जीवन के हर खुशी के त्याग करके आज हमारे जीवन के हर एक खुशी के ख्याल रखिस, और पिता के कर्ज ला कभी अदा नहीं कर पाए। लेकिन आज की स्थिति देखा जाए, आज की परिस्थिति देखा जाए सजनों, जब माता पिता के बूढ़ा अवस्था जाते, ओकर बूढ़ा अवस्था में हम जैसे औलाद के सहारा की जरूरत पड़ते, तो ओकर जीवन में हम जैसे औलाद नहीं बल्कि कागज के टुकड़ा ला थमातन, जिन ला कथे निराश्रित के कार्ड। एक कागज के टुकड़ा ला थमा के कथन की तो जिंदगी सोच के देखा जाए, जिन दिन में औलाद पैदा करिस ते दिन में कोई हमारे माता पिता ला कोई कागज के टुकड़ा के सहारा की जरूरत नहीं पड़ी। 5-5 घर नौकर लग लग के पाल सकते पिता, 5-5 घर दूसरा घर नौकर लग के महतारी पाल सकते औलाद ला, लेकिन 5-5 औलाद के द्वारा एक माता पिता पाले ले जाए, कितना बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कितना बड़ी शर्म की बात है। ये सब कुछ करते हम कथन की भारतवासियन कौन से हिंगल में भारतवासियन, कौन से परिस्थिति में भारतवासियन सोच के देखा जा सजनों। मैं तो प्रणाम करता हूँ माता पिता के चरण ला, प्रणाम करता हूँ माता पिता के कोखला, प्रणाम करता हूँ माता पिता के सोच ला। जिन माँ बाप के घर में कैसे औलाद की उत्पत्ति हो, जिन औलाद एक माँ के कोख से निकल के ये भारत देश में रहने वाले प्रत्येक महतारी के दूध के कर्ज ला पूरा करे बर दिन और रात बंदूक तान के खड़े हैं, दिन और रात बंदूक तान के खड़े। हम जैसे भारतवासी ला सुख और शांति के चैन के नींद देवर जिंदगी और मौत के सामने लड़ते हुए आज ऐसे स्थिति जब आ जाते कर जीवन में कि हमेशा हमेशा के लिए नींद सो जाते। मैं वैसा औलाद जन्म देवैया ला माता पिता ला प्रणाम करता हूँ, और देश के वीर सिपाही के श्री चरण बस एक ही भाव समर्पित, अजी मरना है तो मर जाओ वतन के लिए, अजी मरना है तो मर जाओ वतन के लिए, क्यों मरते हो बेवफस रंग के लिए, अजी तिरंगा भी नसीब हो जाएगा मेरे भाई तेरे एक गज कफन के लिए, तेरे एक गज कफन के लिए। ये भाव हम सभी भारतवासी के जीवन में अति आवश्यक है सजनों, और जब तक ये भाव पैदा नहीं हो तब तक हमारे भारत देश के कल्याण हो नहीं सके। माँ बाप यही सोच के औलाद पैदा करते कि जिन औलाद ला मैं जन्म दे औलाद और बूढ़ा अवस्था के सहारा बने, बूढ़ा अवस्था के लाठी बने। लेकिन आज की परिवेश देखा जाए, हम दो हमारे दो माँ बाप को मरने दो, ये स्थिति पैदा हो सकते, ये स्थिति पैदा हो चुके हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँ, प्रार्थना करना चाहूँ कि हमारे भारत देश के संस्कृति नहीं हो, हमारे भारत देश के कल्चर नहीं हो। आज अगर भारतीय संस्कृति बचा के रखना है तो जीवन में मर्यादा और संस्कार अति आवश्यक है। अब आजकल अगर संस्कार की बात करें ना तो आजकल के नौजवान भाई और बहनी मन तो संस्कार के मामला में 4 कदम आगे है। संस्कार के मशीन धरे धरे घूमते, जिन लगत है मोबाइल। आज छोटे से छोटे बच्चा के हाथ में मोबाइल देख ले, जिन बच्चा का दाम्पत्य जीवन के बारे में पता नहीं, आने वाला भविष्य के बारे में पता नहीं, आज छोटे से छोटे बच्चा के हाथ में मोबाइल। अगर बच्चा के हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल थमाने वाला, मोबाइल देने वाला जिम्मेदार हम जैसे माँ बाप ही तो है। बच्चा हाथ में मोबाइल पकड़े, कान में ईयरफोन लगाए, गाड़ी चला दे, पीछू धान बस्तर लटके, ना गाड़ी के धुन ना तो स्कूल के धुन, सिर्फ मोबाइल में लत हो चुके, इतना लत हो चुके कि बोला अगल बगल के भी कोई हिसाब किताब नहीं। गाड़ी ले जाके तो खुद के ऊपर धसा दी से खुद कहीं जाके धस गए। ये मोबाइल की नहीं सजनों, बल्कि आज देश और समाज की विनाश। एक मोबाइल बनाने वाला वैज्ञानिक भी जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सही कि मोबाइल इतना आगे निकल चुके हैं, इतना आगे तक चाहिए। लेकिन आज मोबाइल के साथ साथ आज देश और समाज की स्थिति इतना खराब होते जगह कोई सीमा नहीं। आज मोबाइल से का नहीं होते, मोबाइल से सब कुछ हो जाते, लेकिन एक मोबाइल बनाने वाला वैज्ञानिक के विश्वास के साथ भी दुरुपयोग किए जाते। सोच के देखा जाए, काश सही मोबाइल कलयुग के बजाय त्रेता युग में होती, काश सही मोबाइल कलयुग के बजाय त्रेता युग में होती। एक सीता के पास, एक राम के पास, एक लक्ष्मण के पास होती। सीता की मिसकाल, सीता की मिसकाल प्रभु राम के पास
पूरी काल बनकर चली जाती, फिर कभी कोई रावण कोई सीता का हरण नहीं कर पाती, कोई सीता का हरण नहीं कर पाती। सजनों, मर के भाव बस इतना है, अगर जीवन मिले है तो नमक से लेकर धागा तक का सदुपयोग करना अति आवश्यक है। और मैं पहले भी आप लोग बता चुके हूँ कि रामचरितमानस कथा एक छोटी सी कहानी है। परमात्मा राम के जन्म ज्ञान है और रावण के जन्म अहंकार है। जब तक ज्ञान के प्रहार नहीं तब तक अहंकार के नाश होने वाला नहीं है। और जो बीच में प्रभु राम 14 साल के वनवास करे ना, ये मानव के जीवन मानवता धर्म निभाए पर मौका दे, मानव के जीवन मानवता धर्म जगाए पर ये मौका प्रदान करे। सजनों, अगर आज की परिवेश में अगर आप आज हम सबके जीवन में मर्यादा संस्कार नहीं ना, तो हमारे जीवन के कोई महत्व नहीं। आज संसार में मानव तल्ला तो ही जिंदगी नहीं मिले, कई प्रकार की जो अपन अपन हिसाब से जीवन जियते, लेकिन मानव हो के बावजूद भी मानवता धर्म अगर खत्म हो चुके ना, तो हमारे से बदतर तो जानवर जिंदगी जियते। सजनों, जिला अपन सही मायने में अपन आप ला पता है। मैं मानस मंच के माध्यम से कहना चाहूँ, आदमी और कुकुर में ज्यादा दूर के फर्क नहीं, आदमी और कुकुर में ज्यादा दूर के फर्क नहीं। कुकुर लते कतको दारू पिया दे कभी आदमी नहीं बन सके, कुकुर लते कतको दारू पिया कभी आदमी नहीं बन सके, लेकिन आदमी लते एक गिलास बस पिया तुरंत कुकुर बन जाए। बस सोच खुद के ऊपर डिपेंड करते सजनों कि हम लोग इंसानियत की जिंदगी जीना है कि जानवर की जिंदगी जीना है। और रामचरितमानस कथा तो सिर्फ इंसानियत की जिंदगी जिए के मौका प्रदान करते।